हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी उस लम्हे को महसूस किया है? कभी किसी ने आपको बहुत बेरुखी से आहत किया है, बहुत नीचे गिराने की कोशिश किया है, आपको अपमान करने की कोशिश किया है? तब कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? लगता है कि तुरंत पलट के जवाब दें, तुरंत हम लोग खुद को साबित करने की कोशिश करें, हम दिखाएं कि हम अपमानजनक इंसान नहीं हैं या फिर हम सच्चे हैं। बहुत टाइम ऐसा महसूस होता है कि हम वार करें, पलट कर जवाब दें। लगता है कि हम लोग उसको दें कि वो चुप हो जाए ताकि संतुलन बना रहे। मन में आग जलती है और हम लोग क्या करते हैं कि उस इंसान को तोड़ कर रखने के लिए एक जज्बा, एक जुनून मन में लाते हैं ताकि अभी उसको चुप करा सके। अगर आप इस तरह के लम्हे को महसूस किए हैं, इस तरह के समय से गुजर चुके हैं, तो ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। इन सब दौर से हम सब गुजर चुके हैं। ये अगर आपका दुख है, ये अगर आपका कमजोरी है कि कभी भी कोई भी अपमान आपसे सहन नहीं होता है और आप तुरंत पलटकर उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए ये बहुत ही एक गलत स्टेप है। ये सिर्फ मेरा नहीं, ये स्टोइसिज्म का अनुभव है जो कि समय के हर एक पड़ाव को हम लोगों को सिखाता है। स्टोइसिज्म ये सिखाता है कि हम लोगों को कब कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो स्टोइसिज्म और हमारी अपनी अनुभूति, अनुभव के जरिए आज हम बताएंगे आप लोगों को कि अगर ऐसे दौर से आपको गुजरना पड़े, ऐसा विष का घूंट आपको पीना पड़े, तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए। टॉलस्टॉय हम लोगों को सिखाते हैं कि जहां किसी भी अपमान का पलट कर जवाब देना, तुरंत जवाब देना एक आम बात हो गया है, वहीं पे मौन धारण करना एक कितना बड़ा शस्त्र आपके लिए बन सकता है। तो अगर आपको जानना है कि किसी भी अपमान का जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं ताकि पूरी तरह से आप उससे बच सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस सफ़र में अंत तक हमारा साथ दीजिए और जान लीजिए कि मौन का ताकत कितना है और उस परिस्थिति में आपको क्या करना है ताकि वो आपका सही स्टेप हो सके। ये वीडियो आप में एक अंदरूनी ताकत ला देगी और आपके सोचने समझने के तरीके को बदल देगी, आपके हर एक चीज़ को देखने के नज़रिए को बदल देगा और हमेशा के लिए आपको इस अपमानजनक परिस्थिति से उभारने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो आपको अपमान करता है, जान लीजिए कि उसको तुरंत आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। जो इंसान अपमान करता है वो इस मोटिव से ही अपमान करता है कि उसको तुरंत आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी, तुरंत आप उत्तेजित हो जाएंगे और कुछ ना कुछ उसको बोलेंगे। और जहां आप तुरंत उत्तेजित हो गए और कुछ ना कुछ उसको बोले, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, खुद को नेगेटिव वाइब्रेशन की तरफ धकेल रहे हैं, आप उसके झांसे में आ रहे हैं। वो जो चाहता था आप उसको वही दे रहे हैं। ये आपकी बहुत गलती है, आप इसी वक्त सावधान हो जाइए। हाँ, ये बात सही है कि कोई हम लोग को अपमान करता है तो तुरंत हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं और खुद को सही साबित करने की भावना मन में जागृत होती है। लगता है कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बोले कि खुद को हम लोग सही साबित कर पाएं। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा सा सोचिए कि आपका ये जवाब क्या सही तौर पर कोई अच्छा बदलाव लाएगा, सही तौर पर कोई असरदार बदलाव लाएगा, या फिर आप सिर्फ उसके झांसे में फंस रहे हैं। सामने वाला जो चाहता है सिर्फ आप उसको वही दे रहे हैं। सामने वाला सिर्फ आपको नीचे गिराना चाहता है, आपको उत्तेजित करना चाहता है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है और आप उसको वही दे रहे हैं।
इस वक्त में आपका सबसे अच्छा स्टेप ये होगा कि मौन धारण करना। कोई भी आपको अपमान करता है तो उस वक्त आपको मौन धारण करना है, क्योंकि अभी का ज़माना ऐसा है कि अगर आप तुरंत पलट कर जवाब देते हैं तो क्या होगा कि आप सही तौर पर उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब इंसान उत्तेजित होता है तो उस सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। आप बोलेंगे कुछ लेकिन वो आपका सही आंसर जो है वो नहीं होगा। बाद में आप खुद ही सोचेंगे कि भाई मैंने ऐसा बोला तो गलत किया, मुझे शायद ऐसा बोलना चाहिए था तो सही जवाब होता। इसलिए उस वक्त आपको मौन धारण करना है। मौन एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है किसी को मुंह तोड़ जवाब देने का। सोचिए आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और वहां पे कोई इंसान आपको वार पे वार किया जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्द आपको बोल रहे हैं, आपको अपने आलोचना का पात्र बनाए हुए हैं और अलग अलग बात बोल के आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने आपको अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आपका नजर उसके ऊपर है, सिर्फ अपना नजर आप उस पर गड़ाए बैठे हुए हैं। आप अगर देखेंगे कि वो चाहता है इंसान कि आप कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करें कि वो जो आपके बारे में बोल रहा है वो सही साबित हो जाए। आप जहां प्रतिक्रिया किए तो वो जो अपमान कर रहा है, जो चीज आपके बारे में बोल रहा है वो सही साबित हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या साबित होगा, आपकी प्रतिक्रिया से ये दिखेगा कि आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश इंसान कब करता है, जब वो गुनाह करता है। हम लोग कुछ करेंगे गलती तो हम लोगों को साबित करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग कुछ गुनाह करेंगे ही नहीं तो क्यों साबित करें खुद को। तो उस वक्त आप अगर मौन धारण करेंगे, आपका नजर सिर्फ उस पर होगा, वो बोल रहा है, आपका नजर सिर्फ उसको देख रहा है, ना आपका नजर इधर उधर जा रहा है, तो वो इंसान क्या करेगा, चुप्पी साध लेगा। वो इंसान खुद की तरफ ही शर्मिंदा हो जाएगा। वो सोचेगा कि मेरी बातों का कोई असर इस पे हो ही नहीं रहा है। मौन धारण करने का मतलब ये नहीं है कि आप हार जा रहे हैं। मौन धारण करने का मतलब ये है कि सामने वालों को आप ऐसे एहसास दिला रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हारी बातों का कोई असर मुझ पे नहीं होने वाला है, तुम अपने बातों का राजा हो, लेकिन उस बातों का असर मुझ पे नहीं होता है। मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, मैं अपनी सोच का मालिक हूँ, तुम्हारा कोई बात मुझे नहीं हिला सकता है। मैं एक खंबे की तरह खड़ा हूँ, मैं इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि तुम्हारी कोई बातों का असर मुझ पर नहीं होता है। और इसी तरह से आप खुद को एक नेगेटिव वाइब्रेशन में जाने से रोकेंगे और आप अपने एनर्जी को सुरक्षित करके रखेंगे, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि आपको वहीं पे आंसर देना सही होता है जहां पे वो ज़रूरी होता है। जिस इंसान के लिए वो ज़रूरी है ही नहीं, वहां पे आप अपना एनर्जी देंगे तो आपका एनर्जी घटेगा। अगर कोई आपको अपमान कर रहा है, वार कर रहा है, आप पलट कर जवाब दे रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, बाद में आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। जब सब खत्म हो जाएगा तब आपको लगेगा आपका एनर्जी कहाँ चला गया है, आप थके हुए हैं, आप एक हारे हुए इंसान हैं, आपका शांति कहाँ गायब हो जाएगा। तो अपने जीवन के शांति को क्यों खोना है, आपको अपनी एनर्जी को क्यों खपाना है आपको एक बेकार चीज में। तो आप चुप साध लीजिए और आप समय का इंतजार कीजिए। समय आपको मौका देगा खुद को प्रूफ करने के लिए, और जब आप खुद को प्रूफ करेंगे वो होगा आपका मुंह तोड़ जवाब। लेकिन जब कोई अपमान करता है तुरंत पलटकर जवाब बिल्कुल मत दीजिए, सिर्फ आप मौन धारण कीजिए। आपका मौन ही उसको आंसर दे देगा कि आप अपने लक्ष्य पर कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने कायम हैं, आप खुद को कितना जानते हैं, खुद के जीवन में आपकी कितनी क्लैरिटी है। अगर आप खुद के लिए साफ हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है और मुझे किस प्रोसेस से जाते हुए उस काम को करना है और मैं सही रास्ते में चल रहा हूं, तो किसी के कोई भी शब्द का असर आप पे क्यों पड़ेगा। अगर किसी के शब्द का असर आप पे पड़ रहा मतलब आप क्लियर नहीं है अपने लाइफ में, आप जानते नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मतलब आपको खुद के ऊपर डाउट है, ये आप प्रूव कर रहे हैं। लेकिन कोई आप अगर क्लियर है अपने लाइफ में, आप अगर जानते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो रास्ते में चल रहा हूँ सही रास्ते में चल रहा हूँ, मतलब आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है, मतलब आप क्लियर है अपने लाइफ के लिए, आपका गोल जो है, आपका लक्ष्य जो है वो प्रॉपर है और लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता भी आपका पास क्लियर है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप पॉजिटिव हैं। आप नकारात्मक कोई चीज आपको हिट नहीं कर सकती है, कोई नकारात्मक वाइब्रेशन आपके ऊपर असर नहीं डाल सकता है।
इसलिए कोई भी कुछ भी करे, आपके बारे में कुछ भी सोचे, आपके बारे में कुछ भी वर्ड यूज करे, वो आपके ऊपर असर नहीं डालेगा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है। तो ध्यान रखिए, कोई भी अगर आपको बोलता है कुछ तो उसको तुरंत प्रतिक्रिया चाहिए होता है। तुरंत प्रतिक्रिया ये दर्शाता है कि आप उसके झांसे में आ गए हैं, वो जो चाहता था आप वो उसको दे दिए हैं, वो आपको हरा दिया है। और अगर आप चुप्पी साधते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके बातों का कोई असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, वो आपको कभी हरा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा मौन धारण कीजिए। दूसरी बात आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है। किसी भी तरह से कोई अपमान करता है और आप उसका जवाब देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए और सोचिए कि आप जिसको जवाब देने जा रहे हैं, क्या वो जवाब देने के लायक हैं? क्या वो इतने इम्पोर्टेंट इंसान है जिसको जवाब दिया जा सके? वो जवाब पाने के हकदार हैं? थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि हर एक इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप अगर हर एक इंसान को जवाब देने जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपनी एनर्जी को खपा रहे हैं। आपको सोचना है कि किस जगह पे आपको क्या बोलना है। अगर वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ही अपना मुंह खोलिए, नहीं तो बिल्कुल चुप्पी साध लीजिए, बिल्कुल मौन धारण कर लीजिए। ये मौन ही उसको हरा देगा। ये मौन आपका एक शस्त्र है। ये मौन ये साबित कर देगा कि आप जैसे उसको दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारे कोई भी बातों का असर मुझ पे नहीं हो रहा होता है, मैं इन सब से बहुत ऊपर हूँ, मैं ये सस्ती चीज़ों का हकदार ही नहीं हूँ, ये सस्ती चीज़ मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता है, मैं तुम्हारी भावनाओं से बहुत ऊपर हूँ, कोई भी साधारण चीज मुझे हिला नहीं सकता है। तो ये है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस इंसान को आप जवाब दे रहे हैं, वो जवाब पाने के भी हकदार है कि नहीं। इतना सम्मान उसका है कि आप उसको कुछ बोलें, या आपका सम्मान इतना नीचा है कि किसी भी सस्ते इंसान को आपको जवाब देना ही ज़रूरी है। कोई भी राह चलता है इंसान कुछ भी आपको बोल देगा, और उसको क्या आप हमेशा इम्पोर्टेंस देंगे? आप उसके बातों का जवाब दे रहे हैं, मतलब ये है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो खुद को एक इम्पोर्टेंट इंसान समझ रहा है, लेकिन उसके बातों का अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपके लिए वो होना या फिर ना होना एक समान होता है। आप ये दर्शा रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते हो, तुम इतने ही सस्ते हो कि तुम्हारे बातों का जवाब देना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो वो क्या करेगा कि अपने ही बातों में उलझ जाएगा। वो एक्सपेक्ट करता है आपको अपमान करके उत्तेजित करने का। आप उत्तेजित होंगे तो आप क्या करेंगे, आपके मुंह से कोई भी बात निकल जाएगा। आप सोच समझ कर आंसर नहीं देंगे, उससे आप खुद को सबके सामने नीचे गिरा देंगे। सब जान जाएंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी नहीं है, धैर्य नहीं है, ये थोड़े में ही उत्तेजित हो जाती है। और जो इंसान थोड़े में ही उत्तेजित हो जाते हैं ना, वो कमज़ोर कहलाते हैं। वो कमज़ोरी में कोई भी बात मुंह से निकल जाता है। और बात भले ही अगर एंग्री में आप बात निकाल रहे हैं, उत्तेजित होकर बात निकाल रहे हैं ना, तो ये सच बात है कि कोई अच्छा बात तो आपके मुंह से निकलेगा नहीं, अच्छा शब्द तो निकलेगा नहीं आपके मुंह से। आपके मुंह से जहाँ गलत शब्द निकला, वहाँ क्या किया, आप अपने पर्सनैलिटी को नीचे गिरा दिए। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आता है तो इंसान को देखिए कि वो इंसान इतना सम्मानजनक है, इतना लायक है कि आपके बात उस पर असर करेगा, या फिर वो इतना लायक है कि आप उसको इम्पोर्टेंस देके उसको जवाब दें। वो इतना लायक है, उसके बात इतने लायक है कि उसका जवाब देना जरूरी है। आप जरूरी समझे उसका जवाब देना। सोचिए, आप किसी कैफे में खड़े हैं, कैफे में लाइन लगा हुआ है कॉफ़ी लेने के लिए, आप उस लाइन में खड़े हैं। अब आपकी ही बारी आने वाली है, आप बहुत सारी लाइन पार करके अब आपकी बारी आने वाली है, और पीछे से एक इंसान आपको धक्का देके आगे बढ़ जाता है। तुरंत आपका मन करेगा कि उसको जवाब दे, या फिर थोड़ा सा मुस्कुरा के उसको बोले एक्सक्यूज मी, अभी मेरी बारी थी। मन होता है, लेकिन उसी वक्त अगर आप चुप्पी साध लिए और सोचिए काउंटर में जो बैठा हुआ है, वो जो इंसान आपको धक्का दिया उसकी तरफ देख के बोल रहा है अगला ग्राहक कौन है, तो वो क्या किया, आपको इम्पोर्टेंस दिया। तब आप सामने आके बोल रहे हैं, अपना पैसा दे के अपना सामान ले रहे हैं, तो वो इंसान अपने आप चुप हो गया।
वो उस इंसान को ये समझ में आ गया, आप कुछ बोले भी नहीं, लेकिन उस इंसान को ये समझ में आ गया कि गलती उसकी थी, उसने कितना बड़ा गलती किया जिस वजह से वो अपना इंपॉर्टेंस खो दिया। वो काउंटर के इंसान क्या की, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे के आपको इंपॉर्टेंस दिए, क्योंकि रूल होता है भाई। तो उस समय में अगर आप उसको अपमान करते, आप उसको कुछ बोलते, तो आप छोटा बन जाते। लेकिन इस मोमेंट में क्या हुआ, आपका सम्मान भी बना रहा, आप ऊंचे उड़ गए, वो इंसान गिर गया, क्योंकि वो इंसान गलत किया था, वो इंसान आपको अपमान करना चाहता था। उस इंसान का मोटिव ही ये था कि आपको धक्का देने का मतलब ये है कि आपको उत्तेजित करना। वो चाहता था कि आपको उत्तेजित करे, आप कोई ऐसा जवाब उसको दे कि वहां पे एक सीन क्रिएट हो जाए, एक ऐसा माहौल वहां पे तैयार करना वो चाहता था कि जिस वजह से वो आपको और अपमान कर पाए, आपसे झगड़ सके, अपने मन के गुस्से को निकाल सके आपको अपमान करके। लेकिन आप चुप्पी साध के क्या किए, उसका विरोध किए कि भाई तुम्हारे किसी भी चीज का असर मुझ पे नहीं होने वाला है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि तुम्हारे इशारों पे नाचूं, तुम मुझे उत्तेजित करो और मैं उत्तेजित हो जाऊं, इतना सस्ता मैं नहीं हूं। तो वहां पे क्या हुआ, इंपॉर्टेंस आपका बना रहा, काउंटर के मैन जो है वो आपको इंपॉर्टेंस दिए, उस इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं दिए। इसलिए बहुत सारे टाइम में हम लोग को ये सोचना जरूरी होता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है, हर इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि उसके हर एक बातों का जवाब दिया जाए। कभी कभार हमारे फैमिली में भी छोटा मोटा बात होता रहता है और उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। ज्यादातर लड़ाई इसी बातों पे होता है कि कोई कुछ बोलता है तो दूसरा उसको सहन ही नहीं कर पाता, उसमें इतना पेशेंस ही नहीं रहता कि उसको सहन कर पाए, और जिस वजह से लड़ाई बढ़ती जाती है। आखिर में जब लड़ाई खत्म हो जाता है, आप चुप करके कहीं पे बैठते हैं, तब आपको लगता है कि भाई इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, इतना लड़ाई को बढ़ाना ही ज़रूरी नहीं था, या फिर कोई बात का जवाब देना ही ज़रूरी नहीं था, बेकार में शांति को हम लोग घर का जो है बर्बाद कर दिए। लेकिन बाद में सोच के तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, इसलिए उसी वक्त आपको क्या करना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। अगर आप मौन धारण करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, भाई मैं जो करने जा रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, मौन धारण कर लीजिए, जो इंसान बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। आप थोड़ा सा मौन धारण करके उसी मोमेंट में थोड़ा सा सोच समझ लीजिए कि भाई इस मोमेंट में मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या मुझे कुछ जवाब देना चाहिए या फिर नहीं दे तो बेहतर होगा, या फिर अगर जवाब दें तो किस टाइप का जवाब दें कि वो सही होगा। तो थोड़ा सा मौन धारण करके थोड़ा सा सोच लीजिए, अगर आपको तुरंत जवाब देना है तो दीजिए, लेकिन थोड़ा सा चुप होके पहले शांति से सोच लीजिए, माइंड को शांत करके, उसके बातों को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, वो जो बोलता है बोलने दीजिए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपने माइंड को शांत करके सोच लीजिए कि इस मोमेंट पे हमको जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम जवाब देंगे तो ये जो स्थिति है ये बिगड़ेगा, ये और सुधरेगा, या फिर कोई असरदार रिजल्ट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम इसका जवाब देते हैं तो झगड़ा बढ़ेगा या फिर शांति बनी रहेगी, ये जो झगड़ा हो रहा है ये तुरंत खत्म हो जाएगा, शांति बनी रहेगी। या फिर अगर मैं जवाब देती हूँ तो क्या मेरा सिर्फ एनर्जी ही लॉस होगा, कोई रिजल्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एनर्जी लॉस करके क्या फायदा। आपको सबसे ज्यादा ध्यान उस पे देना चाहिए कि जिस पे आपको शांति मिले, आपको मानसिक शांति मिले, मन का शांति मिले। आपके लिए सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये देखना है कि हम अगर आंसर देंगे तो मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, मेरी खुद की मानसिक शांति बर्बाद हो रही है, मेरे मन की शांति बर्बाद हो रही है, और ये असर आपके साथ एक दिन नहीं रहेगा। आप आज झगड़ा किए, आंसर दिए, आर्ग्यूमेंट किए दूसरों के साथ, इसका असर 2-3 दिन तक रहेगा। मतलब 2-3 दिन तक आपके लाइफ का धजिया उड़ जाएगा। आपके लाइफ में जो इंपॉर्टेंट काम है उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगा पाएंगे, तो थोड़े से वो मूवमेंट आपके लाइफ के 2-3 दिन को बर्बाद कर देगा। तो इससे अच्छा है आप मौन धारण कर लीजिए, आप इंपॉर्टेंस ही मत दीजिए उस इंसान को। या फिर आपको अगर देना है तो सोच समझ के देखिए कि कौन सा वर्ड आप यूज करें, कौन सा बात आप बोले कि मुंह तोड़ जवाब भी हो और आप खुद को छोटा भी ना कर पाए। तो अगली बार अगर आपका ऐसा सिचुएशन आता है तो थोड़ा सा सोच लीजिए भाई कि जो इंसान आपको अपमान कर रहा है वो जवाब देने लायक भी है या नहीं, थोड़ा सा सोच लीजिए। तीसरी बात यह है कि प्रतिक्रिया और उत्तर देने में अंतर समझिए। प्रतिक्रिया हम लोग जब देते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। हम लोग जब प्रतिक्रिया देते हैं तो वो हम लोग उत्तेजित होकर देते हैं, गुस्से में देते हैं। लेकिन उत्तर देना अलग बात है। उत्तर देना होता है सोच समझकर किसी बात को बोलना। तो इसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। कोई इंसान अगर आपको अपमान कर रहा है और आप तुरंत बिना सोचे समझे उसको कुछ बोल रहे हैं, ये है आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन कोई इंसान आपको अपमान कर रहा है, आप मौन धारण किए हुए हैं, ध्यान से उसकी बातों को सुन
रहे हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उत्तर देना चाहिए तो आप दे रहे हैं, अगर आपको लगता है उत्तर देना नहीं चाहिए तो आप नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेप आप ले रहे हैं वो सोच समझ कर ले रहे हैं, और अगर आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बाद अगर सोच समझने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग उत्तर देना। यानी कि प्रतिक्रिया और उत्तर देना में आपको फर्क समझना होगा। कोई कुछ बोलता है और तुरंत पलट कर जवाब देना, ये आपको नहीं करना है, ये है प्रतिक्रिया। तो अगर आप प्रतिक्रिया दिखाएंगे ना तो आप कमजोर पड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया जब हम लोग दिखाते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है, हमारे एंग्जाइटी, गुस्सा जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस उत्तेजना में सही तरीके से बात को नहीं दर्शा पाते हैं। जो हम लोगों को बोलना चाहिए उसको सही तरीके से हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी एंग्जाइटी जुड़ी हुई होती है, हमारे भावनाएं जुड़ी हुई होती है। तो हम लोग कुछ भी बोल देते हैं खुद के बचाव के लिए। लगता है हम लोगों को तब ये महसूस होता है कि भाई खुद के बचाव में कुछ तो हमको बोलना चाहिए, ये मुझे अपमान कर रहा है, तो हम लोगों को ये फील होता है कि ये मुझे नीचे गिरा रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप खुद को सही तरीके से समझते हैं तो कोई भी इंसान अगर कुछ भी आपको बोलता है तो उसका असर आप पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप खुद को जानते हैं कि आप सही हैं कि आप गलत हैं। आप जो काम कर रहे हैं या फिर अपने जीवन को जिस तरह से आप गुजार रहे हैं वो सही तरीका है या नहीं है, या फिर उसको गुजारने के लिए जो काम आप करते हैं, जो स्टेप आप लेते हैं वो सही है कि गलत है। अगर ये क्लियरिटी आपके पास रहेगा तो दूसरों की बातों का असर आप पर नहीं होगा। दूसरे कुछ भी बोलेंगे लेकिन आप तो खुद को पहचानते हैं, आप तो खुद को जानते हैं कि वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो ऐसा मैं हूं ही नहीं, तो नहीं असर पड़ना चाहिए आपके ऊपर। अगर आपके ऊपर असर पड़ रहा है इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप भी गलत है। यानी आप अगर प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं तो आप ये साबित कर रहे हैं कि भाई वो जो बोल रहा है सही में आप गलत ही हैं, वो जो बोल रहा है उसकी बातों में सच्चाई है, तभी आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हम लोग खुद को बचाने की कोशिश कब करते हैं, जब खुद में कमी होती है, हम में गुस्सा होता है, हम में लड़ने की जज्बा होता है तब। लेकिन दूसरे हम लोग बचाने की कोशिश क्यों करेंगे? अगर हम कुछ किए ही नहीं है भाई तो किसी के बातों का असर मुझ पे क्यों होगा? ये कभी नहीं होनी चाहिए। तो असर हो रहा मतलब आप खुद को गलत प्रूव कर रहे हैं, असर हो रहा मतलब आप गुनाह किए हैं, आप गलती किए हैं, इसलिए आपके ऊपर असर पड़ रहा। और अगर आप मौन धारण कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, यानी आप दूसरे इंसान को, जो इंसान आपको अपमान कर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो हूं ही नहीं वैसा, तो मैं आंसर देने की जरूरत ही महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो मैं ऐसा हूं ही नहीं, तो तुम्हारी बातों का असर मुझ पर नहीं हो रहा है। तो मैं ये इंपॉर्टेंस ही तुमको नहीं दे रहा हूं कि मुझे जरूरत भी पड़ रहा है कि मैं तुम्हारी बातों का आंसर दूं। तो प्रतिक्रिया और उत्तर में आपको फर्क समझना पड़ेगा। प्रतिक्रिया आप एंग्जाइटी में दे रहे हैं, उसमें आप गलत शब्द का यूज करेंगे, आप उत्तेजित होंगे उसमें, ठीक है। उत्तेजित हो रहे हैं मतलब आप अपने मानसिक शांति को खत्म कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं, मतलब नुकसान आपका हो रहा है। आपका मानसिक शांति जा रहा है, जीवन का शांति जा रहा है, आपका एनर्जी खत्म हो रहा है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग करना चाहते थे वो एनर्जी आप कहीं और दे रहे हैं। तो वो एनर्जी आपके भलाई के लिए नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान के लिए हो रहा है। वो एनर्जी नुकसान की तरफ चला गया, तो भलाई के लिए जो एनर्जी आपको देना था वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको समझना चाहिए। तो अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया मतलब आपका नुकसान, तो वो आप नहीं देना चाहेंगे, यानी कि आप उत्तर देना चाहते हैं। तो उत्तर देने के लिए आपको मौन धारण करना जरूरी है कुछ पल के लिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप आंसर ही ना दें। कोई आपको अपमान कर रहा है, आंसर नहीं देंगे तो वो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। उससे अच्छा ये है कि आप खुद को प्रूफ करें, खुद को साबित कर दें, समय ले थोड़ा सा, और खुद कैसे हैं उसको साबित करें, कुछ अचीव करें अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वो जो इंसान आपको अपमान कर रहा था वो चुप हो जाए। लेकिन ये टाइम टेकिंग है, इसके लिए समय चाहिए, आपको समय देना पड़ेगा, और समय देना पड़ेगा तो आपको पेशेंस चाहिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर धैर्य है तो चुप्पी साध लीजिए और खुद को प्रूफ करके दिखाइए। और अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपको जरूरत महसूस हो रहा है कि भाई इसी मोमेंट में मुझे कुछ ना कुछ बोलना है, तो थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लीजिए, सोच समझ लीजिए कि क्या ऐसा बोले कि परफेक्ट आंसर हो, एक उसका मुंह तोड़ जवाब दे, वो चुप भी हो जाए, आपका सम्मान भी बना रहे, लोगों के सामने आपका सम्मान भी नीचे ना करे, उसको भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाए, वो अपने जो गलती कर रहा है उसका एहसास उसको दिला सके और लाइफ भर के लिए उसको चुप करा सके। और सही आंसर हो तो थोड़ा सा मौन धारण करके अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए, तब जाके उसको कुछ बोलिए, ये होगा आपका उत्तर। तो किसी भी मोमेंट पे अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई आपको अपमान कर रहा, तो प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूंगी वो है दूसरों को खुद पर हावी मत होने दें।
अगर कोई आपको अपमान करता है और तुरंत आप जवाब दे रहे हैं, तुरंत आप उत्तेजित हो रहे हैं, मतलब आप खुद को सौंप रहे हैं उसके हाथों पे, मतलब क्या हो रहा है कि दूसरे जो है वो आप पर हावी हो रहे हैं, आप पर भारी पड़ रहा है। दूसरे का जो नेगेटिविटी असर है वो आपको अपमान कर रहा है, मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रहा उसमें से, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी आप उत्तेजित हो रहे हैं। तो उत्तेजित होने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको खुद के ऊपर असर डालने के लिए आप उसको परमिशन दे रहे हैं, आप दूसरों को खुद पर हावी होने दे रहे हैं, मतलब उसका जो मनोवृत्ति है, उसका जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि भाई तुम मेरे ऊपर असर डालो। तो तुरंत प्रतिक्रिया देने का ये आंसर होता है। लेकिन अगर आप चुप्पी साध लेते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक दीवार क्रिएट कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं है। वो दीवार क्या क्रिएट कर रहे हैं आप ये दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारी और मेरे बीच में एक ऐसी दीवार है जिसको तुम पार नहीं कर सकते, तुम्हारी भावनाएं जो है वो मुझ पर असर नहीं डाल सकती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, एक सत्य का जो है पर्दा मेरे पास है, एक सत्य का जो दीवार है मेरे पास है, जिसको तुम पार करके मेरी तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें इतनी काबिलियत ही नहीं है, तुम्हारी बातों में इतनी काबिलियत नहीं है जो कि मुझ पर असर डाल सके। सोचिए किसी मीटिंग में आप बैठे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, कोई एक इंसान आपको अपमान पे अपमान किए जा रहा है, आपके बारे में बहुत सारी आलोचना कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत आंसर दे रहे हैं। तो वो जो अपमान कर रहा है आपको, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उसको खुद के ऊपर हावी होने दे रहे हैं, तभी आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगर उसको खुद के ऊपर आप हावी होने नहीं देते तो आप स्वतंत्र रहते, आपका कोई असर नहीं पड़ता आपके ऊपर। आप अब क्या करें ना, वो अपमान कर रहा, आप तुरंत खुद के बचाव के लिए या फिर उसको गलत साबित करने के लिए आप आंसर पे आंसर दिए जा रहे हैं, जो तो बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो तब उत्तेजित हुए हैं ना, आप एंग्जाइटी में बोल रहे हैं, आप गुस्सा होकर बोल रहे हैं, तो जो तो आप बोल रहे हैं, यानी जो और लोग वहां पे बैठे हुए हैं उसके सामने आप खुद को नीचे गिरा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो जो अपमान कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी वो आप किए हैं जिस वजह से आप उत्तेजित हो रहे हैं। अगर आप वो किए ही नहीं होते तो आप तो उत्तेजित नहीं होते। और दूसरा परिस्थिति आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप मीटिंग में हैं और कोई आपको अपमान किया जा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सिर्फ आप उसी को देख रहे हैं, एक टक उसको देख रहे हैं। तो ये उस पर क्या असर डालेगा पता है, ये उसको हरा हुआ महसूस कराएगा। कुछ देर बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ लेकिन मैं उस पर असर ही नहीं डाल पा रहा हूँ, यानी वार उस पे हो रहा है, वो खुद को हरा हुआ महसूस कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब प्रतिक्रिया आपसे उसको नहीं मिलेगा तो वो अपनी बातों पे ही उलझ कर रह जाएगा, वो अपनी बातों के बारे में ही सोचने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए और कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आप तो कुछ बोले ही नहीं है ना, उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है जिसको लेके वो सोचे। तो वो जो बात बोला है वो सिर्फ उसी के बारे में विचार करता रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, इसके अलावा और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। तो खुद को हारा हुआ महसूस करेगा, वो सोचेगा कि मैं जितना असर डालना चाहता था सामने वाले के ऊपर उतना असर ही नहीं डाल पाया, मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो खुद अपमान बोध करेगा, खुद को अपमानित समझेगा, वो खुद ही चुप हो जाएगा और शर्मिंदगी महसूस करेगा। बाद में जब सब शांत हो जाएगा ना, जब वो शांत होकर बैठा रहेगा ना, तब उसको एहसास होगा कि भाई मैंने जो जो बोला था वो बोलना मेरे लिए सही नहीं हुआ। वो खुद की बातों को विचार करने बैठ जाएगा तब, क्योंकि खुद की बातों को विचार करने के अलावा उसके पास और कोई सोर्स है नहीं, क्योंकि आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था ना, तो आपकी बातों को विचार करने के लिए उसके पास कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो जो बोला था ना वो सिर्फ उसको वही रिकॉल होगा और वो उसी को विचार करने बैठेगा। बाद में उसको रियलाइज होगा कि कौन सा बात मैंने सही बोला था, कौन सा बात मैंने गलत बोला था, और उसी में उलझ के वो रह जाएगा। और आपको क्या फायदा होगा कि आपका जो मानसिक शांति बनी रहेगी, ऊपर से क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में है, वो तो एक मीटिंग था ना, तो एनवायरनमेंट जो है वहाँ का, उसको भी आप नियंत्रित कर पाएंगे, शांति वहाँ पे भी बना के रख पाएंगे, आपकी भी मानसिक शांति बनी हुई रहेगी। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। आप तुरंत प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, मतलब आप अपना नियंत्रण दूसरों पर दे रहे हैं, दूसरों के हाथों पे सौंप रहे हैं। देखिए हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, लेकिन इतना शक्ति हम में है कि हम खुद की भावनाओं को नियंत्रित कर सके, खुद की भावनाओं को कंट्रोल कर सके, खुद के गुस्से को कंट्रोल कर सके। ये तो हमारे हाथ में है ना, तो यही हम करें। इतना तो हमारे हाथ में है भाई कि हम अपने मानसिक शांति को
बनाए रखें ताकि हमारा लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम इसको ज़रूर करें। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, कभी भी कोई आपको अपमान करता है तो इतना ध्यान ज़रूर रखिए कि दूसरों को खुद के ऊपर आप हावी ना होने दें। नेक्स्ट चीज याद रखिए कि मौन सब कुछ बदल देता है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपकी परिस्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए घर में एक बच्चा है, हमेशा उसके माँ बाप उसको बोलते रहते हैं तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमेशा अगर ये बोलता रहेगा और अगर वो बच्चा क्या करेगा, प्रतिक्रिया दिखाता रहेगा, जब भी उसको बोल रहा है तभी वो क्या कर रहा है, झगड़ रहा है, सब कुछ बोल रहा है, तो वो क्या होगा ना, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर घर वाले बोल रहे हैं, वो कोई आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन अपने लक्ष्य पे वो दृढ़ है, जो उसको वो जानता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसमें मुझे टाइम लगेगा, मुझे मेहनत करना है, मुझे क्या क्या स्टेप लेना है, इसके लिए वो जानता है और वो चुप्पी साध रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, खुद को, वो चुप तो है, दिखा रहा चुप है, लेकिन खुद को मन ही मन वो तैयार कर रहा है। और जब वो खुद को तैयार कर लेगा, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और जिस दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, उस दिन जो माँ बाप उसको ये सब बोल रहे थे, वही माँ बाप क्या करेंगे, उसका सम्मान करने लगेंगे, उसको और प्यार करने लगेंगे। यानी आप अगर झगड़ रहे हैं तो आप अपने माँ बाप के सामने बुरा बन रहे हैं और घर का जो एनवायरनमेंट है, परिस्थिति, वो भी बिगड़ रहा है। यानी दिन ब दिन आपके माँ बाप का थॉट जो है वो और भारी हो जाएगा आपके ऊपर, भाई ये कुछ नहीं कर सकता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब वो जो सोच रहे थे आपके बारे में वो और बुलंद होता जाएगा। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं लेकिन उनकी बातों का आप पे कोई असर नहीं हो रहा, आप चुप रह रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप अपने काम करते जा रहे हैं, अपने काम पर जो है फोकस किए हुए हैं, और एक दिन आपको तो वो मिल जाएगा जिस पे आप फोकस किए हुए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस चीज पे हम लोग 100% फोकस देके काम करते हैं, उसमें कामयाबी हम लोगों को एक ना एक दिन मिलता ही है, तो आपको मिलेगा। और जिस दिन मिलेगा उस दिन वो लोग चुप हो जाएंगे, तब और ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। यानी मौन क्या करता है, सब कुछ बदल देता है। आपके बारे में जो उन लोगों का सोच था वो पूरी तरह से बदल के रख देगा। नेक्स्ट क्या है, सोचिए कोई एक ड्राइवर है जो कि बस चलाता है, तो बस में तो कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो तो बोलते रहते हैं। तो अगर बस ड्राइवर हर एक इंसान की बातों के प्रतिक्रिया करता है, अगर हर एक इंसान की बातों का आंसर देने जाता, तो क्या वो शांति से बस चला पाता? तो शांति से बस वो कब चला पा रहा, वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि पीछे जो लोग, जितने लोग बैठे हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देके क्या कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है ना, वो अपना काम भी ठीक से कर पा रहा। इतने सारे लोग जो है जिसका सुरक्षा उनके हाथों पर है, एक इंसान के हाथों पर है, वो इतने सारे लोगों को सुरक्षा भी दे पा रहे हैं और वो अपने काम को भी बचा पा रहे हैं। क्योंकि वो अगर दूसरों के बातों पे ध्यान देते, हमेशा दूसरों के बातों पे उत्तेजित होकर उनको आंसर देते ना, तो ठीक तरह से बस चला नहीं पाते। और क्या होता है, वो ठीक तरह से बस नहीं चला पा रहे, मतलब अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है किसी दिन वो अपना काम ही खो देते। कि वो ठीक से बस नहीं चलाएंगे तो कंप्लेन होगा, और कंप्लेन होगा तो अपना काम खो देंगे। तो यानी वो उस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, वो मौन धारण कर रहे हैं कि भाई जिसको जो करना है करो, मैं तो भाई अपना काम ठीक से करूंगा। उससे वो क्या कर रहे हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं, अपनी नौकरी को भी बचा रहे हैं, और इतने सारे लोग जिसका सुरक्षा उनके हाथों में है उनको भी सुरक्षित रख रहे हैं। यानी मौन क्या कर सकता है, हर एक परिस्थिति को बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, वो अगर उत्तेजित होता, अगर सबको आंसर देता, तो वो परिस्थिति कुछ और होता, वो बस ठीक से नहीं चला पाता, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाता, उत्तेजित होकर बस चलाता, एक्सीडेंट हो जाता, तो इतने सारे लोगों में से किसी का जान जा सकता था, कोई आहत हो सकते थे, या फिर उसकी नौकरी जा सकता था। लेकिन मौन धारण करके वो क्या किया ना, सब चीज को ठीक कर दिया, सबका सुरक्षा भी किया, अपनी नौकरी को भी बचा लिया, अपने काम पे भी फोकस किया। यानी मौन क्या कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। मौन में इतनी क्षमता होती है कि सब चीज को वो बदल के रख सकता है, हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। और मौन क्या कर सकता है, हम लोगों को समय देता है, हमारे बारे में सोचने के लिए हम लोगों को समय मिल जाता है। अगर कोई अपमान कर रहा है और तुरंत हम लोग उसको आंसर देने जाएंगे तो हमारा फोकस उधर ही ना चला जाएगा, तो हम अपने लाइफ में कब फोकस करेंगे। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं और लोगों का काम ही होता है बोलना। लोगों का काम यही है कि आपके बारे में बोलते रहेंगे, चाहे आप अच्छा करें चाहे आप बुरा करें। तो इतने सारे लोग हैं, हर एक लोगों का आंसर अगर आप देने जाएंगे तो अपना काम कब करेंगे। तो इसीलिए जो जो बोल रहा है बोलने दीजिए, आप चुप्पी साध लीजिए। भाई जिसको जो बोलना है रुका रहे, निकाल रहे हैं, बोलते रहो, उसका कोई असर आप पे नहीं पड़ रहा। आप चुप होके क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है फिर, अपने जीवन में आप क्या करें, फोकस डाल रहे हैं। यानी एक दिन तो आप अचीव करेंगे ही, जो आप पाना चाहते थे अपने लाइफ में वो आपको मिलेगा ही।
लेकिन वही एनर्जी, वही फोकस अगर दूसरों को आंसर देने में आप दे देंगे तो क्या अपने लाइफ के लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे? क्या बोलते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपना चलता रहता है। अगर हाथी हमेशा कुत्ता भौंक रहा, उसके ऊपर अगर ध्यान देने जाएगा तो वो अपना काम कब करेगा, चलेगा कब, वो अपने तरफ बढ़ेगा कब, अपना खाना कब ढूंढेगा? तो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। जो लोग कुत्ता भौंक क्यों रहा है, क्योंकि कुत्ता कमजोर है। देख रहा मेरे सामने इतना बड़ा सा एक प्राणी है, ये बहुत बाबा इस में हिम्मत है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, इसीलिए वो भौंकता है। हाथी क्या भौंकता है, हाथी क्या चिल्लाता है, हुंकार देता है? नहीं, हाथी तो क्या है, वो शक्तिशाली है, वो जानता है मैं शक्तिशाली हूँ, ये तुच्छ प्राणी है मेरे सामने, ये भौंक के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो हाथी आपको बनना है। जो भौंकता है उसको भौंकने दीजिए, जो भौंक रहा मतलब वो कमजोर है। और आप भी अगर भौंकना शुरू कर देंगे तो आप भी कमजोर बन जाएंगे। यानी आप ये दिखा रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह ही कमजोर हूँ, तुम मुझे इस कैटेगरी के हो, मैं भी उसी कैटेगरी के हूँ। और आप अगर मौन रह रहे हैं मतलब आप भारीपन दिखा रहे हैं, आप कितने वजनदार हैं वो दिखा रहे हैं। और आप दूसरों को ये बता रहे हैं कि भाई तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, तुम मुझे अपमान कर रहे हो, मतलब तुम कमजोर हो, इसीलिए तुम चिल्ला रहे हो। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मुझ में भारीपन है, वजन है मुझ में, मैं स्ट्रांग हूँ और मेरा कुछ इस दुनिया में मूल्य है और वो मूल्य मैं पकड़ के रखना चाहता हूँ, उसको मुझे खोना नहीं है। तो इसीलिए मुझे नहीं चिल्लाना है। तो मौन धारण कर लीजिए। मौन बहुत बड़ा शस्त्र होता है। मौन ये शस्त्र होता है दूसरों को मुंह तोड़ जवाब देने का। मौन ये शस्त्र होता है खुद को स्ट्रांग दिखाने का। मौन ये शस्त्र होता है खुद के मानसिक शांति को बरकरार रखने का। मौन ये शस्त्र होता है अपने एनवायरनमेंट को शांतिपूर्ण बनाने का। मौन ये शस्त्र होता है हर एक चीज को बदल डालने का, पूरी दुनिया को बदल डालने का। तो दोबारा कोई अगर आपको अपमान करे तो थोड़ा सा सोच लीजिए कि भाई उस वक्त मुझे जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जवाब देना चाहिए तो थोड़ा सा पॉज लेके सोच के फिर जवाब दीजिए। अगर लगता है ये सिर्फ मेरा टाइम ही वेस्ट कर रहा है तो भाई मौन धारण कर लीजिए, अपनी जिंदगी पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है कि मौन से सीमाएं तय करें। आप मौन रह रहे हैं, कोई आपको अपमान कर रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, आप मौन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। मौन से आप अपना सीमा तय कर रहे हैं कि भाई किसको आप अधिकार देंगे कि वो आपके बारे में टिप्पणी कर सके और किसको आप अधिकार नहीं देंगे। मतलब आप खुद की सीमा जानते हैं कि भाई किसको अधिकार दिया जाए, कौन इतना योग्य है कि मेरे बारे में कुछ बोल सके और कौन इतना योग्य नहीं है कि मेरे बारे में कुछ ना बोल सके। और आप ये भी सीमा तय कर रहे हैं कि किसके बातों का इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए, किसके बातों का इंपॉर्टेंस आपको नहीं देना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप अपने ये सीमा भी तय कर रहे हैं कि आप खुद की जिम्मेदारी किसको देंगे। आपका आत्मसम्मान क्या इतना ही कमजोर है कि कोई किसी की बातों से, किसी के दो चार शब्द से वो टूट जाए? तो फिर आपका सम्मान कहाँ रहा? अगर समाज में आपका सम्मान है तो इतना वो सम्मान कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान आके थोड़ा सा टक्कर मार दे और वो टूट जाए। तो आप क्या कर रहे हैं? मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं। मौन रहने का मतलब आप ये है कि आप सामने वाले को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है कि भाई कि तुम मुझे एनालिसिस कर सको, मुझे जजमेंट कर सको। आप मौन रह रहे हैं मतलब उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आप मौन रह रहे हैं मतलब आपको ये समय मिल रहा है कि आप एनालिसिस करें कि जो इंसान आपको अपमान कर रहा है वो वाकई ही की आंसर देने के योग्य है कि नहीं है, उसके बातें इतने ही असरदार है क्या कि आपके ऊपर असर डाल सके, या फिर वो बेकार ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मौन धारण करके आप ये एनालिसिस कर लीजिए, खुद समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जो आपको अपमान कर रहा है उसका आंसर देना जरूरी है कि नहीं है। अगर आप उसका आंसर दे रहे हैं तो क्या ये कुछ काम में आ रहा है, कोई पॉजिटिव हो रहा है, कोई बेहतरी हो रही है, या फिर सिर्फ ये आपकी मानसिक शांति को ही भंग कर रहा है। अगर मानसिक शांति को भंग कर रहा है, ये टाइम वेस्ट है, कोई आपके लिए कोई पॉजिटिविटी नहीं ला रहा है, तो मौन रहिए। मौन रहना बेहतर है। मौन रहना हार मानना नहीं है या अपमान को स्वीकार करना नहीं होता है, बल्कि किसी को मुंह तोड़ जवाब देना होता है कि भाई तुम्हारे कोई भी बातों का असर मुझ पे नहीं होता है और तुम्हारा थिंकिंग जो है मेरे बारे में वो बिल्कुल गलत है। मैं इतना सस्ता नहीं हूं कि तुम मुझे जजमेंट कर सको, और मैं इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं दे सकती कि मैं इतना तुमको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझती हूँ कि मैं तुम्हारे बातों का आंसर देना भी जरूरी समझूं। मतलब आप बिना बोले ही किसी को एकदम हरा रहे हैं, युद्ध में पराजित कर रहे हैं, किसी को कमजोर साबित कर रहे हैं। बंगाली में एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा।
কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে, কামড় দিয়েছে পায়, তাই बोले कि कुकुर के कामड़ानो मानुषेर शोभा पाए। यानी कि कुत्ता का काम होता है काटना, तो वो आपके पैर में काट दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदला लेने के लिए भी आप इंसान हो के कुत्ता के पैर में काटे, है ना। हम लोग इंसान है ना, तो हम लोग कुत्ता के पैर में नहीं काट सकता है, भले ही कुत्ता हमारे पैर में काट दे। तो बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको अपमान कर रहा तो आप भी उसको अपमान करें, ठीक। तो आप जो आपको अपमान कर रहा है, अगर उसी लैंग्वेज में आप उसको अपमान कर रहे हैं, तो उसमें और आप में क्या अंतर रह रहा है। मतलब उसका जो सम्मान है, आपका सम्मान वही है, आप खुद को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर आप कोई अपमान कर रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप मौका देख रहे हैं कि भाई मैं सोच समझ के इसका बातों का आंसर दूँ और ऐसा आंसर दूँ वो खुद को छोटा समझे, वो ये समझ ले कि वो जितना अपमान मुझे कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए था। तो ये सोच समझने के बाद अगर आप उसको आंसर देंगे ना, तब आप खुद को ऊंचा उठा पाएंगे और उसको नीचे, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसको उंगली दे के आंखों में दिखा पाएंगे। तो इसीलिए समझ लीजिए कि इंसान, आप खुद को इंसान की तरह समझिए, आप कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो जो इंसान कुत्ते के कैटेगरी का है उसको वहीं रहने दीजिए, आप इंसान हैं। आपको शोभा नहीं देता है कि आप भी गलत लैंग्वेज का यूज़ करके तुरंत किसी प्रतिक्रिया दिखाएं, तुरंत किसी को अपमान करें, तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए चुप रहना हार माना नहीं होता है। चुप रह के हम लोग एक सीमा को तय करते हैं कि भाई तुमको हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ बोलो या नहीं बोलो। अगर आप मौन माने पकड़ रहे हैं, यानी कि आप ये आंसर दे रहे हैं, आप एक सीमा तय कर रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम मेरे बारे में कुछ बोल सको। आप क्या कर रहे हैं, जो आपको अपमान कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उसकी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इससे कि अपनी मानसिक शांति को भी आप सुरक्षित रख रहे हैं, साथ ही साथ उसको जवाब मिल जा रहा है, वो अपनी बातों से शर्मिंदा हो जाएगा, वो खुद सोचने लगेगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने जो बोला वो सही बोला कि नहीं बोला, क्योंकि वो खुद ही अपनी बातों में उलझ के रह जाएगा। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूंगी वो है खुद को मौन में खोजें। यानी कोई आपको अपमान कर रहा है, आप मौन रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार रहे हैं। मौन आपको एक मौका देता है खुद को खोज के निकालने का, क्योंकि जब कोई हम लोग को अपमान करता है, कभी कभार हम लोग के साथ भी ये होता है कि हम लोगों का यकीन भी लड़खड़ा जाता है। उनका जो बात है अपमान करने का, वो बात हम लोग को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सचमुच में ऐसा ही हूँ, क्या मुझ में ये सब कमी है जिस वजह से वो मुझे अपमान कर रहा है। तो ये सबको आपको ढूंढ के निकालना होता है कि मैं सचमुच वैसा हूँ कि नहीं हूँ। तो खुद को खोज के निकालने के लिए कि आप सचमुच कैसे हैं, इसके लिए मौन धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।